ये पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर मुंबई के ये सांसद भी हैं और अपने परिवार के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ वोटिंग के लिए, मतदान के लिए पहुंचे हैं। ऐसे ही अलग अलग हिस्सों से वोटिंग की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन चूंकि विनोद तावड़े का मुद्दा इस तरह से गर्म है, इस पूरे मामले में बहुजन विकास आघाड़ी जो कि हितेंद्र ठाकुर की पार्टी है, उस इलाके में दबदबा है। पालघर में 3 सीटों पर उनके विधायक पिछली बार चुने गए थे और उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया, जहां पर बैठे हुए थे विनोद तावड़े, वो नोट हाथ में लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े यहां पर 5 करोड़ लोगों को बांटने के लिए लाए हैं। हालांकि 9.5 लाख के आसपास की बरामदगी पुलिस ने वहां से कर ली है। 3 एफआईआर पूरे मामले में दर्ज है। ये तस्वीरें हम आपको झारखंड में चुनाव के दूसरे दौर की भी दिखा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। एक बार फिर से कैमरे के सामने विनोद तावड़े आए हैं, वो क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए। तैयारी है, बोले बढ़िया, हम लोग कुछ बैठे तो चाय के लिए आ जाए। तो मैं वहां गया और जब मुझे ध्यान में आया कि बूथ प्रमुख बैठे तो ईवीएम मशीन कैसे सील करते हैं, 45 सेकंड में कैसे वोट होना चाहिए, ये जानकारी मैंने 5 मिनट में दी। इसलिए मेरा कल का बयान भी वही है और आज का भी वही है। 9,93,000 जो मिला है वो कहाँ से आया? पार्टी के नेताओं ने खेल कर 9,93,000 जो मिला है वो कहाँ से आया? मेरा वहाँ जाना किसी को पता ही नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, इसलिए पार्टी के किसी नेता ने कोई खेल किया नहीं। वहाँ जो पैसा मिला उसके बारे में हमारे वहाँ के चुनाव प्रमुख ने बोला है कि जो आज के दिन फूड पैकेट के बंटवारे के लिए जो पैसा था, जो इलेक्शन के पास उन्होंने रिटर्न में दिया है कि ये पैसा चुनाव सर जो भी सीएम की रेस मेरी आपने देखी, आपने देखी मेरी डायरी है, आपने देखी मेरी डायरी है, तो गलत मत कीजिए। सर जो भी सीएम की रेस में होता है उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा विरोधी पार्टियां कह रही है। किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं था कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। चला निकलो आता, धन्यवाद। तो एक तरफ विनोद तावड़े का पीछा कैश कांड नहीं छोड़ रहा, दूसरी तरफ बिटकॉइन कांड को लेकर सुप्रिया सुले पर आरोप लग रहे हैं। दोनों जवाब देते फिर रहे हैं, सब पर हमारी नजर है। इस बीच 288 सीटों पर वोटिंग के इस दिन हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। नागपुर से सांसद हैं और नागपुर में ही चुनावी मैदान में विधानसभा में उतरे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। इस इलाके में देखिए, विदर्भ के इलाके में नागपुर आता है, वहां पर अगर आप देखें संघ का मुख्यालय भी है, लेकिन अपनी सीट तो जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता उस इलाके में काफी है। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। संजय कुमार जी, जो कि को डायरेक्टर है, फाउंडर है लोक नीति CSDS के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक और संघ समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, पूर्व राजनेता और अब एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। हम आपको अलग अलग जगहों से अपने सहयोगियों के पास भी लिए चलेंगे। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्या, मुझे उससे पहले अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ नागपुर से जुड़ गए हैं। अशोक, नागपुर और नागपुर के इर्द गिर्द हम लोगों ने वहीं विदर्भ के इलाके से अपने हेलीकॉप्टर शॉट की शुरुआत की थी, गढ़चिरौली से की थी। नागपुर में लेकिन जो लोकप्रियता नितिन गडकरी की, देवेंद्र फडणवीस की है, वो तूती उसकी बोल रही थी। लेकिन पूरे विदर्भ इलाके की 62 सीटों पर नजर रहेगी, क्या समझ में आ रहा है और वोटिंग में लोगों का रिस्पांस कैसा है? अशोक। अशोक तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। विद्या, क्या आप मुझे सुन रही हैं? जी बिल्कुल। बीते दिन से लगातार विनोद तावड़े जवाब देते फिर रहे हैं, अब सुप्रिया सुले बिटकॉइन कांड पर। ये एक ऐसे वोटिंग का दौर है जिसमें टॉप के लीडर्स पर ऐसे आरोप लग रहे हैं और वो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, और महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं उन लोगों से जब बात हुई कि उनका यही कहना है कि ये जो सुप्रिया सुले पे जो आरोप लगाया गया है वो उसका टाइमिंग देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विनोद तावड़े पर जो चर्चा चल रही थी, जो बातें हो रही थी, उससे नजर हटाने के लिए वोटिंग के समय में उनके जो बीजेपी है उनके वोटों पर असर न पड़े, उसकी वजह से ये सारी बातें बताई जा रही हैं। और यही वजह है कि सुप्रिया सुले ने अब एक साइबर सेल को एक कंप्लेंट तो दर्ज की ही है इस पूरे मामले में, साथ ही डेफेमेशन नोटिस भी त्रिवेदी जी को भेज दिया है और नोटिस माफी मांगने की बात बोली गई है और कहा है कि अपॉलॉजी पब्लिश करिए, नहीं तो फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है दो तरफा वार दोनों तरफ से चल रहा है। अब देखते हैं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन तो होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये ऑडियो जिसकी जिक्र किया जा रहा है ये सच में है। दरअसल अगर आप देखें तो ये ऑडियो कब का है, कहाँ का है, ये बातें साफ नहीं है। जो बताया जा रहा है कि वो सुप्रिया सुले और नाना पटोले के बीच की बात है। अब ये दोनों की बीच की बात अजित पवार कह रहे हैं कि आवाज पहचानी हुई लग रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि आवाज का मैनिपुलेशन डिजिटली आजकल तो बहुत ज्यादा होता है। तो यही वजह है कि इन सब लोग ये महाविकास आघाड़ी के लोग इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहे हैं। जांच पड़ताल की मांग वो अपनी तरफ से भी कह रहे हैं, जैसे वही विनोद तावड़े के केस में हमने देखा था कि विनोद तावड़े भी खुद भी कह रहे हैं कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, मुझे फंसाया जा रहा है। धन्यवाद आपका। ये हम आपको रिजल्ट्स दिखा रहे हैं 2019 के वोटिंग प्रतिशत में। अगर आप जोड़ लीजिए तो जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है वो कहां पर था, लेकिन इस बार याद रखिए चाहे अजित पवार हो जो एनसीपी से अलग हुए हैं, चाहे शिवसेना हो जो अब उद्धव ठाकरे से अलग है शिंदे साहब, तो ऐसे में पूरी तस्वीर अलग हो सकती है। जातीय समीकरण भी समझिए, 33% पूरा मराठवाड़ा विदर्भ का इलाका जहां पर उनका बोलबाला है वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ओबीसी 27%, जिसमें वो कहते हैं कुणबी समाज को आरक्षण है, आप हमें भी कुणबी में शामिल कीजिए, आरक्षण दीजिए। एससी 12% है, मुस्लिम मतदाता यहाँ पर 11% है। लेकिन बहुत दिलचस्प इलाके हैं, मालेगांव जैसी सीट पर 80% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, 80% मुस्लिम मतदाता वहां पर है। लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र का देखेंगे 11। तो हमने आपको जातीय आंकड़े भी दिखा दिए हैं। जो बड़े मुद्दे वहां पर हावी रहे हैं उसमें किसानों की समस्या, जिसमें सोयाबीन और कपास के जो किसान हैं उनको सही मूल्य ना मिलने का मुद्दा सबसे हावी है। इसीलिए आप देखिए अभी प्रचार के दौरान ही एसेंशियल सर्विसेज में आता है तो बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए अगर 15% भी आपके सोयाबीन में अगर मॉइस्चर है तो उसको खरीदने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऐसी परिस्थिति, ये जो फार्मर डिस्ट्रेस है, किसानों का मुद्दा, पूरा विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में उसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए ऐसे कदम शिंदे सरकार उठा रही थी।